हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वेरिएबल्स की नेमिंग के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस बनाई गई हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, यूज ऑफ अल्फाबेट्स, यानी कि हम अल्फाबेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। हम A to Z कोई भी अल्फाबेट या उनका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। बड़ी ABC या छोटी ABC, यानी कि अपर केस या लोअर केस, या फिर उनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। बस हमें याद इतना रखना है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर मैं कोई वेरिएबल बनाती हूँ टेक नाम से, तो कैप्स का टेक, लोअर केस का टेक या फिर अपर केस और लोअर केस के अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन में लिखा गया टेक, तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स गिने जाएंगे। चलिए इन्हें एक बार पाइथन में नेम करके देख लेते हैं। पाइथन में वेरिएबल का नाम एक लेटर का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 100। अगर मैं इसे प्रिंट करवाना चाहूं, यानी कि अगर मैं a की वैल्यू देखना चाहूं, तो मैं प्रिंट a टाइप कर सकती हूं और आप देख सकते हैं मुझे उसका आउटपुट मिल गया है। या हम कोई एक बड़ा लेटर को भी वेरिएबल दे सकते हैं, जैसे कि टर्कलर्नाडो इक्वल्स टू 1001। चेक कर लेंगे, प्रिंट टर्कलर्नाडो, राइट। अगर मैं कैपिटल में T लिखूं और बाकी टर्कलर्नाडो इस तरह से लिखूं, तो ये एक अलग वेरिएबल काउंट होगा। चेक कर लीजिए प्रिंट करके। तो देखिए हमें 2001 वैल्यू मिल रही है। और अगर मैं सारे कैप्स में यूज करूं, तो हम देख सकते हैं कि तीनों के तीनों वेरिएबल कैपिटल लेटर में लिखा गया टर्कलर्नाडो, या लोअर केस में लिखा गया टर्कलर्नाडो, या फिर कॉम्बिनेशन में लिखा गया टर्कलर्नाडो, तीनों अलग अलग वेरिएबल काउंट हो रहे हैं। रूल नंबर 2, हम नंबर्स को लेटर के साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। हम कोई भी नंबर 0 to 9 यूज कर सकते हैं, पर वो नाम के मिडिल में या फिर एंड में आना चाहिए। किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। चलिए इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। लेट अस से हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे, टेक 101 इक्वल्स टू 501। ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि इसे हमने नंबर को अल्फाबेट के साथ यूज किया है। टेक 101 क्लाउड इक्वल्स टू 601। ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, इसमें हमारा नंबर बीच में यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं 101 टेक लिखने की कोशिश करूं इज इक्वल्स टू 701, तो ये हमें एरर दे देता है, सिंटेक्स एरर, यानी कि मैं ये नंबर्स को वेरिएबल के नाम के स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं अपने पुराने वेरिएबल्स को, यानी कि टेक 101 को कॉल करवाना चाहूं, तो वो कॉल हो जाएगा। टेक 101 क्लाउड, वो भी कॉल हो जाएगा, राइट। लेकिन 101 टेक रिजेक्ट कर दिया है, वो वेरिएबल का नाम हम दे ही नहीं सकते हैं। रूल नंबर 3, हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अदर स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल हम वेरिएबल्स के नाम में नहीं कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर से मतलब है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, @ हैश, $, परसेंटेज एंड स्टार। हम इन सब कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते वेरिएबल्स का नाम देने के लिए। इसे भी जरा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अगर मैं देना चाहूं नाम टेक $, इक्वल्स टू 10, तो हमें सिंटेक्स एरर मिल जाता है, यानी कि हम ये सिंबल डॉलर, जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर की तरह काउंट किया जाता है, इसे हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यूज करूं टेक अंडरस्कोर इक्वल्स टू 11, तो ये डिफाइन हो गया है। और इसे अगर हम कॉल करके देखना चाहें, हम अंडरस्कोर टेक इक्वल्स टू
7001 ये भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि अंडरस्कोर को नाम के बिगनिंग में, बीच में या फिर एंड में भी यूज किया जा सकता है। tech अंडरस्कोर क्लाउड इक्वल्स टू 8001 और नाम के लास्ट में भी यूज करके देख लेते हैं tech अंडरस्कोर इक्वल्स टू 9001। ये तीनों ही हमारे वैलिड वेरिएबल नेम हैं। इनको चाहे तो हम कॉल करवा के एक बार चेक कर लेते हैं। अंडरस्कोर टेक, देखिए टेक अंडरस्कोर क्लाउड और टेक अंडरस्कोर तो तीनों हमारे वेरिएबल कॉल हो रहे हैं, यानी कि ये वैलिड वेरिएबल के नाम हमने रखे हैं। इन सब के अलावा हम वेरिएबल्स के नाम के लिए रिजर्व्ड वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। रिजर्व्ड वर्ड से मतलब है जो भी वर्ड्स कीवर्ड्स या फिर फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए यूज किए गए हैं। चलिए एक बार हम गूगल से पाइथन के कीवर्ड्स देख लेते हैं। ये सभी पाइथन के कीवर्ड्स हैं और हम इनमें से किसी को भी एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से पाइथन के ये सारे फंक्शंस हैं, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। फंक्शंस मॉड्यूल लेवल के भी हो सकते हैं या फिर यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं, पर जो भी नाम हमने फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए या फिर कीवर्ड्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया है, उन्हें हम वेरिएबल की नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।